तो आपने सुपर गर्ल का टीजर ट्रेलर देख ही लिया होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह सुपर गर्ल है कौन, उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी पर्सनैलिटी सुपरमैन से इतनी अलग क्यों है और ये सुपर गर्ल मूवी है किस बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सुपर गर्ल है कौन। तो सुपर गर्ल की जो एक्चुअल बेसलाइन कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी थी वो आई थी एक्शन कॉमिक के इशू 252 में, और फिर समय के साथ साथ इसी ओरिजिन स्टोरी में थोड़े बहुत चेंजेस होते रहे। तो आइए हम जानते हैं सुपर गर्ल यानी कारा जोरेल की कहानी। तो क्रिप्टॉन जब अपने आखिरी दिन को विटनेस करने वाला था तब जोरेल ने अपने बेटे को एक स्पेस स्पॉट में डालकर अर्थ की तरफ भेज दिया था, पर वहीं क्रिप्टॉन के ब्लास्ट होने से एक लैंड मास क्रिप्टॉन से अलग होकर स्पेस में कहीं दूर बिखर गया। अब यह जो लैंड मास है उसका नाम था आर्गो सिटी। आर्गो सिटी जब क्रिप्टॉन से अलग हो गई तब वहाँ के लोगों ने सोचा कि उन्हें जिंदा रहने का एक नया मौका मिला है, पर इससे पहले वो अपनी सिविलाइजेशन को बचाते एक मुसीबत उनके सामने आती है, और वो था कि क्रिप्टॉन की तबाही से आर्गो सिटी की जो जमीन थी वो प्रेशर और रेडिएशन की वजह से क्रिप्टोनाइट में कन्वर्ट हो गई, जिस वजह से आर्गो सिटी के क्रिप्टोनियन धीरे धीरे मरने लगे थे। तब आर्गो सिटी के एक साइंटिस्ट जिनका नाम जोरेल था, उन्होंने डिसीजन लिया कि वह पूरे आर्गो सिटी की जमीन को लेड से कवर कर देंगे ताकि क्रिप्टोनाइट का रेडिएशन बाहर ना आ सके, और जोरेल का यह प्लान कामयाब भी रहा और आर्गो सिटी के सारे लोग जोरेल को अपना हीरो मानने लगे। थोड़ा वक्त बीतने के बाद जोरेल ने उसी शहर की एक लड़की से शादी भी की और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम पड़ा कारा जोरेल। अब कई साल बीत गए थे और कारा एक टीनेजर बन चुकी थी, पर एक दिन आर्गो सिटी पर मीटियोर शावर शुरू हुआ और मीटियोर के कई सारे टुकड़े आर्गो सिटी पर गिरने लगे। अब इन मीटियोर्स के टकराने की वजह से जमीन के ऊपर बने लेड बैरियर्स टूटने लगे और क्रिप्टोनाइट रेडिएशन बाहर शहर में फैलने लगा। जोरेल समझ चुके थे कि अब इस बार लेड बैरियर्स को रीइंस्टॉल कर पाना नामुमकिन है और अब आर्गो सिटी के भी खत्म होने के दिन नजदीक आ चुके हैं। तभी जोरेल और उनकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि एक लास्ट अटेम्प्ट के तौर पर वो अपनी बेटी कारा को बचाना चाहेंगे, और फिर कई समय तक वह एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढते हैं जहां पर एक फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन हो, और उन्हें मिलता है अर्थ, नोवो। अब जब कारा की मॉम अर्थ को एनालाइज करती है तब उसे एक विजुअल मिलता है। उस विजुअल में वह देखते हैं कि अर्थ पर कोई हीरो है जिसे सब सुपरमैन के नाम से जानते हैं, और इंटरेस्टिंगली वो भी एक क्रिप्टोनियन ही है। जोरेल और उनकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटी कारा को भी वहीं भेजेंगे ताकि वह अपने फेलो क्रिप्टोनियन के साथ महफूज रह सके। कारा की मॉम कारा के लिए भी ठीक वैसा ही सुपर सूट तैयार करती है जैसा सुपरमैन का होता है, और वह फिर कारा को एक स्पेस स्पॉट में बिठाकर अर्थ की तरफ भेज देते हैं, और यहाँ 1 महीने बाद आर्गो सिटी भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब कारा जब अर्थ पर पहुंचती है तब वह एक लेट टीनेजर ही होती है और उसकी मुलाकात सबसे पहले सुपरमैन से ही होती है। सुपरमैन को वह अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस तरह क्रिप्टॉन के खत्म होने के बाद भी आर्गो सिटी बच गया था, पर अब उसके माता पिता भी शायद गुजर चुके होंगे। कारा की कहानी सुनते ही क्लार्क भी अपने माता पिता की कहानी बताता है, जहाँ वह मेंशन करता है कि वह जोरेल का बेटा है। अब यह नाम सुनते ही कारा कहती है कि यह तो वाकई ही गजब की बात है, क्योंकि जोरेल कारा के पिता के भाई हैं, यानी कि जोरेल और जोरेल दोनों सगे भाई थे, और इस वजह से कार्लेल और कारा जोरेल आपस में कजिन हैं। अब यह बात जानते ही सुपरमैन भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक सुपरमैन यही सोचता आया था कि शायद वह अपनी रेस का आखिरी बीइंग है, पर अब उसके पास ना ही सिर्फ एक फेलो क्रिप्टोनियन थी, बल्कि वो क्रिप्टोनियन कोई और नहीं बल्कि उसकी फैमिली मेंबर भी है, प्रॉप। और इस वजह से एक बड़ा भाई होने के नाते सुपरमैन कारा की जिम्मेदारी लेता है और वह उसे अपने लिए एक इंसानी नाम रखने को कहता है ताकि वह इंसानी दुनिया में घुल मिलकर ह्यूमैनिटी को करीब से समझ सके, और कारा खुद का नाम लिंडाली रखती है, और फिर यहीं से दोनों ही कजिन्स के एडवेंचर्स और कहानियां शुरू होते हैं। तो ये है सुपर गर्ल की एक्चुअल ओरिजिन स्टोरी। अब अलोंग द इयर्स इस ओरिजिन स्टोरी में थोड़े बहुत चेंजेस जो हुए भी हैं वो मेनली कारा की पर्सनैलिटी में हुए हैं, जैसे कि कुछ स्टोरीज में उसको थोड़ा एग्रेसिव टेम्पर वाला दिखाया गया है, तो कहीं उसे अर्ली एडल्ट वाले लॉस्ट लाइफस्टाइल में दिखाया गया है। और सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो जिस कॉमिक बुक से इंस्पायर होकर यह मूवी बनाई जा रही है, वहाँ कारा को एक यंग एडल्ट की तरह दिखाते हैं जो धीरे धीरे अपने हीरोइज्म को समझ रही है और समझ रही है कि किसी की मदद करना, किसी को बचाना क्या होता है। यह बहुत ही कैरेक्टर डिफाइनिंग स्टोरी है जहां हमें सुपर गर्ल के सुपर गर्ल होने का मतलब समझ में आता है। तो अब जब हमने सुपर गर्ल की आपको ओरिजिन बता दी है, तो अब बात करते हैं कि सुपर गर्ल मूवी है किस बारे में, और इस मूवी की कास्टिंग 90% एक्यूरेट और 10% अजीब क्यों है। तो अब आते हैं एक्यूरेट कास्टिंग और लोगो वाले क्वेश्चन पर। अब अगर हम आपको सुपर गर्ल के कास्ट के बारे में बताएं तो मिली एल्कॉक हमें सुपर गर्ल के रोल में नजर आएंगी, इवरेडली रूथी का रोल प्ले करेंगी, और मैथिया शोनाटे हमें क्रेम ऑफ द येलो हिल्स के रोल में नजर आएंगे। अब जिन लोगों को सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक के बारे में पता है वो रूथी और क्रम का नाम सुनते ही सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि हाँ भाई स्टोरी सही जाएगी, पर वहीं कॉमिक बुक रीडर्स ही अपना सर खुजा रहे हैं कि इस मूवी में लोबो क्या कर रहा है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि सुपर गर्ल वुमेन ऑफ
टुमारो कॉमिक बुक में लोगों का कोई रोल ही नहीं था। वुमेन ऑफ टुमारो एक रिवेंज स्टोरी है जहां सुपर गर्ल की ओरिजिन भी हमें दिखाई जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यहाँ यह है कि डीसीयू के सुपरमैन के माता पिता ने उसे अर्थ पर रूल करने के लिए भेजा था। तो इसके बाद तो हम फैंस जानना चाहेंगे कि सुपर गर्ल के पेरेंट्स कैसे थे। हालांकि तब भी आपके और मेरे मन में यह सवाल आना लाजमी है कि फिर जसन मोमोआ के लोगों का यहाँ क्या रोल होगा। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जब सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो की कहानी टॉम किंग लिख रहे थे तो उनके फर्स्ट ड्राफ्ट में उन्होंने लोबो को इस कहानी में रखा था, जहां सुपर गर्ल और लोगो का एक गजब का टीम अप होने वाला था एक कॉमन एनिमी को ढूंढने के लिए। यह एक स्पेस एडवेंचर जर्नी जैसी स्टोरी होने वाली थी जिसमें दोनों ही कैरेक्टर्स फोकस में होने वाले थे। पर उस वक्त टॉम किंग के एडिटर ने उनसे कहा कि लोबो का कैरेक्टर बड़ा ही केओटिक है, तो उसे स्टोरी में डालना ठीक नहीं होगा। चलो जी, वहीं उस वक्त लोगो की दूसरी स्टोरीज भी चल रही थी, तो कंटिन्यूटी इश्यूज भी हो सकते थे और इसी वजह से उस वक्त वुमेन ऑफ टुमारो स्टोरी लाइन से टॉम किंग ने लोगो को हटा दिया। पर